वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप सभी के सामने अल्फाबेट वर्णमाला का पार्ट 1 क्वेश्चन लाई हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं, वर्णमाला में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ये पूछेगा ना कि एक के स्थान से चौथे के बाएं या फिर दाएं, इस तरह को घुमा फिरा के आपको सबका स्थान पूछता है कि कौन सा अक्षर होगा, क्या नहीं होगा, ये पूछता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसमें कुछ ट्रिक बताती हूँ, जो कि आप ध्यान में रखेंगे ना तो आपको इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और आप अगर अच्छे से देखेंगे, छोटा वीडियो बनाऊंगी ना, तो अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको इसमें बहुत कुछ पता चल जाएगा और मैं आपको हर तरह का ट्रिक इसमें बताने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह सब एक दूसरे का अपोजिट पोजीशन है, ठीक है। कि जैसे कि ए का जेड होता है, आपको ये सब याद होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ए का जेड होता है, बी का वाई, सी का एक्स और डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर और जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन, ठीक है। तो इसे आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, तभी आपसे अगर कोई किसी चीज़ का भी पोजीशन पूछेगा तो आप उसका अगर अपोजिट पूछे तो आप इसमें सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है। तो देखिए ये तो हमारा पहला ट्रिक हो गया कि हमें किसी का पोजीशन पूछे, अगर उसका अपोजिट बोले लिखने के लिए तो हम इसे कर लेंगे, ठीक है। अगर कहीं पे बोले कि पांचवा या फिर 10वां 25वां 20वां, अगर किसी का स्थान बोले कि उसके दाएं से 5वें स्थान पे या फिर 10वें स्थान पे बोले या फिर 15वें स्थान पे बोले या फिर 20 25, ये जो 5 अंक दिया है ना, अगर इन पांचों में से किसी का भी यूज़ कर, जैसे बोल दे कि ए के 5वें स्थान से बी के मतलब होता नहीं है कि 13वें के 5वें स्थान से ये 10वें स्थान पे, ऐसे तरह क्वेश्चन पूछे तो हमें सबसे पहले एक चीज़ याद करना होगा कि 5वां अगर बोले तो वहाँ हमारा ई होगा, ठीक है। 10वां बोले तो वहाँ हमारा जे हो जाएगा, क्लियर, ओ। और ये 15वां बोले तो हमारे यहाँ पे ओ होगा और 20वां बोले तो हमारे यहाँ पे टी, अब 25वां बोले तो हमारा यहाँ पे ई, ठीक है। तो इज्वाइटी इसे बोला जाता है, एक ट्रिक है, आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा, क्लियर है। इज़वाइटी बोला जाता है इसको, ठीक है। ये हो गया। और जैसे कहीं पूछे आपसे, आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी का जो वर्णमाला होता है यह इसे 2 भागों में बाँटा जाता है। जैसे ए से जो एम तक होता है ना, उसे पूर्वार्ध या फिर कहे तो प्रथम अधरांश या फिर फर्स्ट स्टेप कहा जाता है, ठीक है। और ये जो एन से बोले तो एन से जेड होता है, यहाँ एन से जेड, इसे हम सेकंड स्टेप कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर किसी का पोजीशन याद करना हो कि कौन सा किसके स्थान पे है, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल जी का 7 हो जाएगा, ठीक है, टी का 20 हो जाएगा, क्लियर। जी का 7 हो गया, टी का 20 हो गया। इसी तरह आप सबका ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत आसानी रहेगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। जैसे अगर आपसे कभी किसी क्वेश्चन में बोले ना कि किसी अंक मतलब जो किसी नंबर सॉरी किसी संख्या के जब मतलब वो किसी संख्या के मतलब जैसे किसी बोलते किसी अक्षर का दाहिने से पोजीशन ज्ञात करना हो, तो उसके बाएं से जो उसके बाएं होते हैं ना पोजीशन नंबर, उसको 27 में से घटा देंगे और वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए बोले कि आर के दाहिने ओर से गिनने का कौन सा पोजीशन होगा, जैसे क्वेश्चन पूछे कि आर के दाहिने ओर से गिनने का कौन सा पोजीशन होगा, तो ठीक है, तो आर के दाहिने ओर से पूछे तो हम क्या करेंगे ना कि 27 में से आर का मान कितना होता है, 18 होता है ना, आर का मान 18 होता है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, हमारा 9 आंसर आ जाएगा। और जो पूछा है कि कौन गिनने पे दाहिने ओर से गिनने पे कौन सा पोजीशन होता है, तो 9वां होगा, ठीक है। तो 9वां हमारा कौन सा होगा, तो हमारा 9वां हो जाएगा, ठीक है। तो 9वां हमारा आई आ रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो हम इसे सॉल्व कर देंगे इसी तरह से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ये सब पूरा याद कर लीजिएगा, 5वां ये इजवाइटी करके जो दिया है, इसे भी अच्छे से दिमाग में आप बैठा लीजिएगा, ठीक है। अगर आपसे कहीं कहे ना कि ए से गिनना शुरू करे और जब दाएं से कहा जाए कि जेड जेड शुरू करेंगे, तो ज़्यादातर जो प्रश्न होते हैं ना उसमें उसमें ज़्यादातर जो प्रश्न होते हैं उसमें डबल डायरेक्शन का प्रयोग करता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, जैसे पूछते हैं आपके कि 10वें के दाएं 5वां या फिर दाएं से 7वें के बाएं, इस तरह का क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछेगा, ठीक है। तो इसकी गणना में कुछ नियम होते हैं ना, जैसे अगर बायां बायां बोले तो हम जैसे मान लीजिए कहीं किसी क्वेश्चन में बोले कि बायां से बायां मतलब इसके किसी अक्षर के बाएं से बाएं, इस तरह का कहीं बोले ना, तो वहाँ पे हमारा यहाँ माइनस हो जाएगा, मतलब हम पीछे घट जाएंगे, क्लियर है। अगर कहीं बायां से दायां बोले, ठीक है, तो वहाँ पे हम प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अगर कहीं दायां से दायां बोले तो हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। और अगर कहीं दायां से बायां बोले कि इस अक्षर के दाएं से बाएं जाने पे ये कौन सा अक्षर होगा, इस तरह का बोले तो वहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। कि अगर मतलब दोनों डायरेक्शन एक ही हो तो बता दी हूँ मैं आपको कि यहाँ पे क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। जैसे पूछ ले कि दाएं से 10वें के दाएं 5वें या बाएं से 10वें के 5वां, तो हम क्या करेंगे, पोजीशन नंबर जो आपस में घटा देंगे, हुआ है दाएं से 10वें दाएं 5वें या बाएं से 10वें के बाएं 5वां, मतलब दाएं से 10वें के 5वें स्थान पूछा है, तो मैंने अभी बताया दायां दायां जहाँ भी होगा, दायां यहाँ भी है, दायां यहाँ भी है और दायां यहाँ भी है, तो जहाँ दोनों दायां रहेगा वहाँ माइनस हो जाएगा, क्लियर। यहाँ भी बायां है और यहाँ भी बायां है, ठीक है। तो बायां कहाँ पे है, दोनों यहाँ भी बायां है और यहाँ भी बायां है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, मतलब 10 में से 5 को हम माइनस कर देंगे, 10 माइनस 5 बराबर 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। अगर कहीं इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब चलिए कुछ और रूल्स बता देती हूँ, ठीक है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा, इसे भी और इसे भी, ठीक है। तो चलिए अब हम 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि मतलब किसमें क्या करना है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने पूरा एबीसीडी लिखा है, ठीक है। तो अगर कहीं चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद अलग अलग टॉपिक्स जो होगा उसे कवर करेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बहुत सारा ट्रिक बता दिया है, उसे आप ध्यान में रखिएगा और उसी से
रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा अगर तो आप उस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इनकेस अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 13वें स्थान पे कौन सा अक्षर होगा, क्लियर है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे आपसे कि जैसे कि बताया मैंने अभी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से छोर, ठीक है, तो आपको भी पता है कि ए से लेके पूरा एम तक ये बायां है, क्लियर, और एन से लेके पूरा जेड तक दायां है, ठीक है। ठीक है, तो एम ए से लेकर पूरा यह एम तक हमारा, ये पूरा एम से लेके ए तक हमारा यह बायां हो जाएगा और एन से लेके पूरा जेड तक दायां हो जाएगा, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा कि वर्णमाला में दाएं छोर से 13वें स्थान में कौन सा अक्षर होगा, दाएं से छोर। तो इधर से हम गिनना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दाएं से छोर बोला है तो मतलब इसके मतलब जो दाएं साइड है उधर से गिनना है, ठीक है। अगर बाएं बोलता तो ऊपर से गिनते हैं, मतलब ए से जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया जैसे 13वां स्थान पूछा है ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पे हमारा कौन सा नंबर आ रहा है, एन आ रहा है। तो हमारा जो इसका आंसर क्या होगा, कौन सा अक्षर होगा, तो हमारे यहाँ पे एन हो जाएगा, क्लियर, समझ में आया। मतलब अगर कहीं पूछे 13वें छोर 15वें छोर दाएं से बोले तो हम इस तरह से जाएंगे, ठीक है। अगर कहीं बाएं बोले तो हम इधर से आएंगे, जैसे ए से स्टार्ट करेंगे, दाएं बोले तो जेड से स्टार्ट करेंगे, क्लियर है, हो गया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर कोई पूछे आपसे कि मान लीजिए प्रथम जो होता है, ये मैंने भी बताया था पिछले वीडियो में कि ये जो पहले ए से लेके जो एम होता है इसे फर्स्ट स्टेप भी कहा जाता है और एन से लेके जेड को सेकंड स्टेप कहा जाता है, ठीक है। तो अगर कहीं पूछे कि मान लीजिए, चलिए क्वेश्चन है यह कि फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो दाहिने से 7वें अक्षर के सातवें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जहाँ अगर क्या है यहाँ पे बायां हो और दायां हो, बायां दायां हो तो वहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। इसे तो आप सिंपल से भी कर लेंगे, 11 में 7 प्लस कर देंगे तो हमारा 18 हो जाएगा, तो 18 का मान उल्टे क्रम में लिखेंगे तो ई होगा। तो लेकिन हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है ना, यह जो पहला फर्स्ट स्टेप, तो यहाँ पे एम हो जाएगा एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए, और जो यह क्या बोलते हैं, यह जो दाएं साइड का है ना, सॉरी हाँ, ये जो दाएं साइड का दिया हुआ है जैसे एन ओ पी क्यू आर, इसको उसी क्रम में लिखेंगे, इसमें कोई इसका स्थान मतलब इसको उल्टा करके नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एन हो जाएगा, ओ होगा, पी होगा, क्यू होगा, आर होगा, एस होगा, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, क्लियर है, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ये जैसे बोला है कि उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो दाहिने से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। दाहिने से तो दाहिना हमारा इधर हो जाएगा, क्लियर, दाएं तो ये है ही, ठीक है, और बाएं हमारे यहाँ से स्टार्ट होगा एम एल से लेके पूरा ए तक, ठीक है। एक मिनट इसे मैं साफ कर दूँ। जैसा कि हमसे पूछा तो ये हमारा दायां हो जाएगा, यहाँ से दायां स्टार्ट होगा जेड से लेके पूरा एन तक, क्लियर, और एम से लेके ए तक पूरा हमारा यह बायां है, ठीक है। तो हमसे ये हम उल्टा कर दिए हैं और नए स्टेप में हम इसे लिख दिए हैं, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, दाहिने से बायां दाहिने से 7वें अक्षर के, दाहिने से 7वें, ठीक है। तो दाहिना से हमारा 7वां इधर, दाहिना हमारा इधर है तो हम इधर से गिनना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हमारा 7वें अक्षर के 11वां अक्षर कौन सा होगा, क्लियर। तो 7वां अक्षर हमारा पहले तो पता चल गया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि दाहिने से, ठीक है, दाहिने से 7वां अक्षर हमारा टी है, ठीक है। और इसके बाएं से 11वां अक्षर, इसके बाएं से 11वां अक्षर, यही ना पूछा है क्वेश्चन में, इसके बाएं से 11वां अक्षर, क्लियर। तो यह टी के 11वां अक्षर हम पता करते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब 7वें अक्षर के बाएं से 11वां अक्षर, मतलब 7वां अक्षर टी है और टी के 11वां अक्षर कौन सा होगा, तो हमारा ई होगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। तो जो पूछा इस क्वेश्चन में कि 11वां अक्षर कौन सा होगा, तो 11वां अक्षर हमारा ई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दायां बायां दिया है, ठीक है। तो जो दायां बायां दिया है, दायां बोले तो ये सातवां अक्षर जो दिया है दायां, ठीक है। यहाँ पे दायां दिया है 7वां अक्षर और बायां में दिया है 11वां अक्षर, ठीक है। तो दायां और बायां जब देता है, जहाँ दायां बायां देता है तो मैंने वहाँ पे बताया था कि वहाँ पे प्लस होगा, तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, 7 और 11 को प्लस करेंगे तो हमारा 18 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जो 18 आंसर आया है इसको हम दाएं से 18वां अक्षर ई ही होगा, चलिए दायां इधर है, हम इधर से 18वां अक्षर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, क्लियर। तो ये जो पूछा है तो इसे हम 2 ट्रिक्स निकाल सकते हैं, या तो दाएं बाएं को प्लस करके निकाल दे, या तो फिर हम दाहिने से 7वां अक्षर टी, फिर जहाँ आया है वहाँ से 11 अक्षर और आगे जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम दोनों को प्लस कर दिया 18 हो जाएगा और 18 का मान हमारा दाएं से ई हो रहा है, तो ठीक है, इतना समझ में आ गया, क्लियर। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है आज का कि अगर सेकंड स्टेप उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 25वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। सेकंड स्टेप जो होता है उसे उत्तरार्ध कहा जाता है और जो फर्स्ट स्टेप होता है उसे पूर्वार्ध कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है। अगर मान लीजिए कि सेकंड स्टेप ना लिखे और उत्तरार्ध लिख दे तो आप
समझ जाइएगा कि पूर्वार्ध का मतलब जो पहले ए से एन होता है, और उत्तरार्ध मीन्स जो सेकंड जो एन से जेड होता है। क्लियर। तो जैसे बोल रहा है कि सेकंड स्टेप को सिर्फ लिखना है, फर्स्ट स्टेप को नहीं लिखना, तो उस क्रम में हम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ए हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ ए होगा बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये हमारा फर्स्ट स्टेप का है। अब हमसे क्या बोल रहा है कि सेकंड स्टेप को उल्टे क्रम में लिखना है। तो सेकंड स्टेप जो होता है वो एन से स्टार्ट होता है और जेड से खत्म होता है, तो हम यहाँ जेड से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जेड वाई फिर एक्स और फिर डब्ल्यू फिर भी यू टी एस आर फिर क्यू फिर पी फिर ओ फिर एन। ठीक है, क्लियर। और ये हमारा आपको पता चल जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा यह बायां है, बायां स्टेप जो मतलब सॉरी ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, और यही हमारे यहाँ से यहाँ तक दायां, ये हमारा सेकंड स्टेप है। क्लियर। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि लिखा जाता है तो बाएं से 25वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। ठीक है, बाएं से 25वें अक्षर, क्या बाएं से 25वें अक्षर ना, तो हम बाएं से 25वें अक्षर चौथा पूछा है, तो हम अगर इस तरह से भी करेंगे तो सही है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है, और क्या पूछा 22 23 24 25। अगर हम इस तरह करेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिंपल है, बाएं से 25वें पूछा है, यहाँ बाएं हो जाएगा। ठीक है, और फिर बाएं से चौथा अक्षर पूछा है, तो बाएं प्लस बाएं कर देंगे। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि अगर इनकेस कहीं क्वेश्चन में पूछे बाएं से 25वें के बाएं से 26 बाएं से किसी के भी अंक का पूछे, तो वहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जो बाएं पूछा है बाएं से, तो यहाँ पे 25 और यह माइनस ये क्या है चौथावा। ठीक है, तो 25 में से 4 माइनस कर देंगे, हमारा 21 आंसर आ जाएगा। अब हम बाएं से जो पूछा है कि चौथवा बाएं से हमारा ये हमारा 21वां जो स्थान आया है, यह हमारा 21वां बायां हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यही आंसर बताना है इसमें कि बाएं से चौथवें सॉरी यहाँ पे हमें यही सिंपल बताना है कि बाएं से 21वें अक्षर क्या होगा, मतलब बाएं से चौथवें अक्षर कौन सा होगा, बाएं से पूछा है। ठीक है, तो बाएं से हमसे पूछा है तो हम क्या करेंगे ना, पहले बाएं से निकाल लेते हैं। बाएं से हमारा 21 अक्षर बताना है, तो 21 हमारा जो आया है तो हम बाएं से गिन लेते हैं कितना कौन सा अक्षर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये हमसे जो क्वेश्चन पूछा था कि 21वां अक्षर 21वां जो होगा वो हमारा एस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अगर कहीं बाएं से बाएं पूछे तो इस तरह माइनस करके जितना आएगा, अगर बाएं से पूछा है तो ए से स्टार्ट कर देंगे, दाएं से पूछा है तो यहाँ नीचे से बोले तो एन हो या फिर जेड बोला जैसा बोले वैसे स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं किया जाता ना कि अच्छा पूछा है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं एन ओ पी क्यू, क्यू हमारा आंसर होगा, नहीं, इस तरह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये साफ साफ क्वेश्चन में बोला है कि बाएं से बाएं बोला है, तो बाएं से बाएं हमें पता है कि बाएं से बाएं माइनस किया जाता है, बाएं से दाएं दे तो प्लस, दाएं से दाएं दे तो माइनस, और दाएं से बाएं दे तो प्लस। क्लियर, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और बाकी जितना टॉपिक होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप दोनों स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 11वें और दाहिने से 6वें अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो मतलब बोल रहा है कि जो पहला स्टेप और दूसरा स्टेप दोनों को उल्टे क्रम में लिखना है। ठीक है, चलिए हम इसे उल्टे क्रम में लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे पहले स्टेप को उल्टे क्रम में लिखेंगे तो पहले एम फिर एल, जैसा क्वेश्चन में बोला था वैसा हमने लिख लिया है। यहाँ से पूरा एम से लेके ए तक हमारा यह फर्स्ट स्टेप, एम से लेके ए तक फर्स्ट स्टेप है, और जेड से लेके पूरा एन तक सेकंड स्टेप। ठीक है, तो एम से लेके ए जो हमारा हो जाएगा यह बायां हो जाएगा, और एन से लेके जेड हमारा दायां हो जाएगा। ठीक है, यह दायां हो गया और यह बायां हो गया। क्लियर। इसमें हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बाएं से 11वें अक्षर के दाहिने 6वां अक्षर कौन सा होगा, बायां और दायां दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये नहीं है कि बहुत तामझाम करना पड़े, गिनना पड़े, बाएं से इधर जाएं फिर दाएं से 6वें जाएं। ठीक है, तो यहाँ हमारे बाएं से 11वें अक्षर और दाहिने का 6वां अक्षर बोला है कि कौन सा होगा, तो यहाँ बायां दिया है और यहाँ दायां दिया है, तो सिंपल है, ये बाएं प्लस दाएं। ठीक है, मैंने बताया है कि बायां और दाएं जहाँ हो वहाँ पे प्लस होगा। बाएं क्या है 11 और दाएं क्या है 6, 11 में 6 प्लस कर देंगे 17 आ जाएगा, 17 आया। अब फिर बाएं से 17वां अक्षर कौन सा है वो हम देख लेते हैं कौन क्या होगा। बाएं से 17वां, तो बाएं से हमारा इधर स्टार्ट होगा, तो बाएं से हमारा 17वां अक्षर क्या होगा हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। ए तक तो हमारा 13 होगा, फिर 14 15 16 17, 17 नंबर पे क्या आ रहा है डब्ल्यू आ रहा है, तो हमारा जो यहाँ पे पूछा है 17वां क्या होगा, तो हमारे यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा। क्लियर, जैसा क्वेश्चन पूछा है, अगर इसमें बहुत वो नहीं करना पड़ेगा कि यहाँ से सॉरी मतलब उल्टे क्रम सेकंड स्टेप से जाओ फिर 17 फिर 12 ऐसे करेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे और क्वेश्चन छोड़ देंगे, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। सिंपल है, आप ट्रिक याद कर लीजिए, जहाँ बाएं दाएं दिए वहाँ प्लस कर देना है, सिंपल, इसमें प्लस कर देंगे, जो आएगा उसको जैसे बोलेगा कि बाएं से पूछेगा, यहाँ बाएं से पूछा है तो हम बाएं से इसका 17 स्थान निकाल लिए हैं, दाएं से पूछता तो यहाँ से जाके इधर से निकाल लेते हैं। क्लियर, ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था, और पिछले अगले वीडियो में मैं आपको दूसरा टॉपिक कवर कर दूँगी। ठीक है, थैंक्स फॉर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।